आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन स्वीकार हो। नमस्ते। हमें विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की शैक्षिक वीडियो के मेन टॉपिक पर पहुंचने से पहले हम कल की शैक्षिक वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है, यानी कि मनोविज्ञान के यात्रा वृत्तांत को पढ़ा था, उसके अर्थ को पढ़ा था। आइए कल के टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करते हैं, जिससे आप लोगों को परीक्षा में बहुत लाभ होने वाला है। दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो आप कह सकते हैं दर्शन शास्त्र। फिर हम लोगों ने पढ़ा था साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ। इसमें गैरिट और पोम्पोनोजी दोनों लोगों ने साइकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ को बताया था और ये कहा था कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी और लोगस से हुई है। फिर मनोविज्ञान का विकास क्रम हम लोगों ने पढ़ा था कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया, फिर मन, चेतना और अब व्यवहार के रूप में माना जाता है। फिर है मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसको हम लोगों ने पढ़ा था और इसको मानने वाले अरस्तु और इनके समर्थक प्लेटो वगैरह थे। फिर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। दोस्तों, वर्ष 2016 के यूपी टेट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो आप सब लोगों ने ये कल पढ़ा था, हमने बताया था कि विलियम वुंट महोदय ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसीलिए विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर आधुनिक काल में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इस समय अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान को हम लोग व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। फिर जो व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे जेबी वाटसन, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब जेबी वाटसन महोदय ने इतनी अच्छी परिभाषा दे दी कि सब कुछ स्पष्ट हो गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसी मनोविज्ञान के इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसी को ध्यान में रखकर ये कहा गया है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान क्यों कहा जाता है, आइए हम लोग यह समझें कि मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान क्यों कहा जाता है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, आखिर क्यों, आइए इसको समझा जाए। अभी हमने बताया कि वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी उसमें इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इतनी सरल, सटीक और सही परिभाषा दी है जेबी वाटसन महोदय ने कि इन्होंने मनोविज्ञान को एकदम से स्पष्ट कर दिया। जेबी वाटसन महोदय की ये परिभाषा है। इनके ही परिभाषा से यह बात सिद्ध हो जाएगी कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। दोस्तों, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, इसको समझने के लिए हमें इनकी परिभाषा की दो शब्दों को समझना होगा, एक तो व्यवहार, दूसरा विज्ञान। आइए क्रमशः इन दोनों को समझते चलते हैं और इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि मनोविज्ञान आखिर विधायक विज्ञान क्यों और कैसे है। सबसे पहले देखिए, यहाँ है व्यवहार। हम व्यवहार को सामान्य तौर पे कार्य, क्रियाकलाप, एक्शन या फिर एक्टिविटी कह सकते हैं। लेकिन कैसा कार्य? ऐसा कार्य जिसको देखा और अवलोकित किया जा सके। यानी कि कोई भी जीव जंतु या प्राणी है तो उसकी गतिविधियों को हम देखें और अवलोकित करें। हमारे कहने का तात्पर्य है कि यदि मान लो हम ही लोग हैं तो हमारी गतिविधियों को, हमारे कार्य को कोई देखे और अवलोकित करे। देखने का मतलब, मान लो हम दिन भर काम करते करते थक गए हैं तो हमें नींद की जरूरत है, नींद आ रही है, सोना है, तो हम सो रहे हैं, किसी ने देख लिया है ना, तो इसको सामान्य तौर पर कह दिए कि हम उसको देख लिए। लेकिन अवलोकन करने का तात्पर्य है कि हम कितने बजे सोए और कितने बजे जागे, है ना। तो जब किसी कार्य को हम देखते और अवलोकित करते हैं तो उसको कहा जाता है व्यवहार। या आप कह सकते हो कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जिसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हो। यानी कि
क्या एक परिस्थिति हो, परिस्थिति और इस परिस्थिति के प्रति हमारी कोई प्रतिक्रिया हो, ठीक है। फिर जो होगा वही हमारा व्यवहार होगा, यानी कि किसी भी प्राणी की परिस्थिति के प्रति जो उसका प्रतिक्रिया वही व्यवहार है। यह साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई प्राणी किसी उत्तेजना के फलस्वरूप अनुक्रिया करता है तो उसको कहा जाता है कि वह उस प्राणी का व्यवहार है। जैसे मान लो कोई उत्तेजित दशा के प्रति हमारी अनुक्रिया है ना, यानी कि प्राणी की, कोई प्राणी है, ठीक है, और उसकी एक क्या हो गई अनुक्रिया, यही अनुक्रिया उसका व्यवहार कहलाता है। और जितने भी व्यवहारवादी हैं सबने इस बात का समर्थन किया और इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए वुडवर्थ महोदय ने 1954 ईस्वी में SOR सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कि यस से उत्तेजित या स्टिमुलस, ठीक है, और ये प्राणी है ऑर्गेनिज्म, फिर उसकी एक अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस। तो SOR सिद्धांत व्यवहारवादियों ने स्वीकृत किया और इसका प्रतिपादन किया था वुडवर्थ महोदय ने, कब किया था? 1954 ईस्वी में। तो आप लोगों को ये बात भी अपने ध्यान में रखना है। आइए अब हम समझते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटकर हम इसको अच्छे से जान और समझ सकते हैं। पहला विधायक वस्तुपरक या इसको हम पॉजिटिव साइंस कह सकते हैं। दूसरा आदर्श निर्धारक नियामक या नैरेटिव साइंस। अब ये जो हमारा विधायक विज्ञान है इसको हम नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान भी कह सकते हैं, और दूसरा जो हमारा है आदर्श या निर्धारक विज्ञान इसको हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो मूल विज्ञान के विषय हैं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब आते हैं, और इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें विज्ञान को समझने के लिए इन दो चीजों का मतलब सहारा लेना पड़ रहा है ताकि हम इसे स्पष्ट रूप से जान और समझ सकें। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो विधायक विज्ञान है इसका कार्य क्या है या इसका संबंध क्या है। पहले संबंध देखो, अगर हम विधायक विज्ञान के संबंध की बात करें तो इसका संबंध वास्तविकता से होता है। वास्तविकता, इसका संबंध वास्तविकता से होता है। और अगर हम इस विज्ञान की बात करें तो इसका संबंध होता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी कि तार्किक दृष्टिकोण से या एथिक्स के रूप में हम इन चीजों का या इस विषय के अंतर्गत आने वाले तथ्यों का उल्लेख करते हैं। लेकिन जो विधायक विज्ञान है इसमें हम किसी भी प्राणी, वस्तु, घटना या व्यक्ति के क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन करते हैं। क्या, क्यों और कैसे का अध्ययन करते हैं, यानी कि कोई भी प्राणी, कोई भी घटना, कोई भी जीव या वस्तु है तो क्या है उसके यथार्थ रूप को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है, फिर कैसे है। तो इससे हमें किसी भी चीज की सेम टू सेम स्टडी का मौका मिलता है, यानी कि हम उसमें कुछ बनावट या मिलावट अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं, जो है सो है, यानी कि किसी भी घटना का ज्यों का त्यों व्याख्या या वर्णन करना। और इसमें हम क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, यानी कि तार्किक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे नियम बनाने चाहिए, कैसे सिद्धांत बनाने चाहिए। लेकिन यहाँ जो है वो यही स्पष्ट रूप से आता है हमारे सामने कि आखिर क्या, क्यों और कैसे है ये चीज। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान ज्ञान का वह अवयव है जो प्रमाणित है, जो पुरस्कृत है, जो सम्मानित है, जो सिद्ध है, यानी कि प्रयोग, रिसर्च या आप कह सकते हो कि निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से जो तथ्य या ज्ञान सामने आया है वही विज्ञान है। विज्ञान एक विशेष ज्ञान होता है, इसमें हम
किसी भी प्रकार की चीजों को अपने तरफ से नहीं मिक्स कर सकते। और विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर जो रिजल्ट आते हैं हमारे सामने, उनका हम परीक्षण, निरीक्षण, टेस्ट, है ना, उनकी प्रामाणिकता के लिए हम विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं। और विज्ञान एक ऐसी घटना परिघटना या प्रक्रिया होती है जिसमें ज्ञान को कोई भी व्यक्ति, है ना, कुछ स्तर पर जान और समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर हम किसी भी ज्ञान की बात करें तो किसी भी व्यक्ति द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जा सके, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, यानी कि कोई भी ज्ञान या तथ्य हमारे सामने आया तो वह किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑब्जर्वेशन करने लायक हो। फिर विज्ञान के ज्ञान को किसी भी व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया जा सके, रिकॉर्डिंग लायक हो। फिर हम उसको क्लासिफिकेशन दे सकें, यानी कि हम उसको वर्गीकृत कर दें। फिर वह ज्ञान जिसको हम वेरीफाई कर सके, यानी कि वेरिफिकेशन के लायक हो, वेरिफिकेशन। और वह ज्ञान जिसको हम जनरलाइज कर सकें, जनरलाइजेशन। अब देखिए, विज्ञान के अंतर्गत हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं और जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो नियम और सिद्धांत जो विज्ञान के हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक नियम, सिद्धांत और दृष्टिकोण है, उन सब को हम मनोविज्ञान में अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरह से। जैसे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इन सभी विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए प्रयोग और परीक्षण किए हैं। जब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलोव या और अन्य वैज्ञानिकों की, तो सब ने किसी न किसी जीव पर रिसर्च किया है, उनको देखा है, उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया है, फिर उनकी गतिविधियों को क्लासिफिकेशन किया है, वेरिफिकेशन किया है, सत्यता प्रमाणित की है और फिर सामान्यीकरण हो गया है। तो हम यहाँ पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो विज्ञान के नियम और सिद्धांत हैं, उनको हम पूरी तरह से मनोविज्ञान में अप्लाई कर देते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कथन हैं, जो कहावतें हैं, वो सब विज्ञान के दृष्टिकोण से विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। इसलिए हम लोग मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जहां साइकोलॉजी पूछी जाती है वहां कई बार प्रश्न यह पूछा गया है कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। तो आप निसंकोच उसी विकल्प का चयन करेंगे जिसमें लिखा होगा कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, या साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।